क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आज से घर का नैन, घर के अंदर जाने से पहले स्नान। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। नीचे जाके प्लीज धक्का दे सकते हैं? बहू, स्वागत है तुम्हारा। मेरा बेटा डॉक्टर ने बोला है घर पे। चलो, अब डॉक्टर के महंगे बिल से आजादी तो मिलेगी। अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अभी तक डॉक्टर बनी नहीं। डॉक्टर बनी नहीं तो बन जाओगी। शहर में मरीजों की कमी नहीं है और डॉक्टरों को आमदनी की। बिल्कुल सही कहा बेटा। अच्छा मम्मी पापा, आप लोग विदाई के बाद हमारे साथ क्यों नहीं आए? कैसे आता बेटा? तुम्हारे ससुर ने जो गाड़ी दी है ना, बड़ी सोच समझ के दी है। सास ससुर को बैठने के लिए जगह ही नहीं उसमें। पापा मैंने मांगी तो महंगी कार थी, शादी के बाद अचानक उन्होंने ये खिलौना थमा दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? छोड़ो, ये बात ही तो चलती रहेगी। चलो गृह प्रवेश की रस्म पूरी करें। पवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर। सॉरी यार पवन, तेरी शादी में नहीं आ सका। एक बहुत अर्जेंट मीटिंग में फंस गया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुझे और भाभी को घर पर आके कॉन्ग्रेचुलेट करूं। थैंक्स। यार पवन, इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी भाभी को तू इस गाड़ी में लेकर के आया। यार भाभी को अगर लाना था तो ठाट से लेकर के आता, मेरी गाड़ी मांग ली होती। क्या देख रहा है? अब चल भी। देख पवन, तुझे अगर भाभी के साथ किसी रोमांटिक ड्राइव पे जाना हो ना, तो मेरी गाड़ी लेकर के जाना। तेरी इस गाड़ी पर ना सिर्फ ड्राइव हो सकती है, रोमांस नहीं हो सकता। अरे भैया थोड़ा गाड़ी पीछे लेना। जबरदस्ती चल रही है क्या यहाँ पे? पहले मैं आया ना, उसे बोल वो गाड़ी पीछे ले चल। भैया बहस मत कीजिए, आप थोड़ा पीछे चले जाइए, उनको जाने दीजिए। तू जानता नहीं मैं कौन? जानता तो मैं उनको भी नहीं हूँ, बस एक ही नियम जानता हूँ, बड़ी गाड़ी में होते हैं बड़े लोग और बड़े लोग का टाइम होता है कीमती। हेलो। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? खुश हो ना? जी पापा, आप सब कैसे हो? हम तुम्हें बहुत याद करते हैं बेटा, और तुम्हारे भैया भाभी भी बहुत मिस करते हैं। लो, अपने भैया भाभी से बात करो।
तपस्या, नई नई शादी के चक्कर में पढ़ाई मत भूल जाना। और मैं तो यहाँ सबको बोल चुकी हूँ कि मेरी ननंद जो है ना बहुत जल्दी बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली है। और तपस्या, वैसे भी बहुत सी लड़कियों ने शादी के बाद भी करियर बनाया है। अरे भैया थोड़ा गाड़ी पीछे लेना। बड़ी गाड़ी में होते हैं बड़े लोग, और बड़े लोग का टाइम होता है कीमती। ठीक है भैया, मैं रखती हूँ फ़ोन। बाय भाभी, बाय पापा। मेरा बस चले ना तो तुम्हें इस कमरे से बाहर जाने ही ना दो। जी करता है तुम्हारे इस बालों के अंधेरे में बस खोया रहो। जी, तुम्हें पता है शादी में मेरे जितने भी दोस्त आए थे ना, बस एक ही बात कह रहे थे कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। हाँ, अच्छा यहाँ बैठ। ये हमारी सहेलियों ने मेरे बारे में क्या कहा? सब लोग ने आपकी बहुत तारीफ की। अच्छा, तारीफ की? झूठ बोलना तो कोई तुम लोगों से सीखी नहीं। क्या मतलब? नहीं, वो मैं तो ये कह रहा था कि वो तो मेरा मन रखने के लिए कह देंगे, है ना? अरे नहीं नहीं, सच में। कितना अच्छा मेहंदी है। हाँ, मेहंदी में मेरा नाम कहाँ है? वो क्या नाम, मेरी फ्रेंड ने अपनी पसंद की डिजाइन बनवाई थी इसमें, तो इसलिए आपका नाम तो नहीं लिखा है। मेरा नाम नहीं लिखा? मेरी शादी, मेरे नाम का मेहंदी और मेरा ही नाम नहीं। ये पति का नाम मेहंदी में लिखना बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो गया है ना। अच्छा तपस्या, ये तुम्हें पता है, ये पुराने ज़माने में जब लोग किसी को गिफ्ट देते थे तो अपना नाम लिख के गिफ्ट देते थे, और तुमने मेरे लिए अपने घर से कार लाई है ना, और कार पे तो तुम्हारा नाम है ही नहीं। हम एक काम करते हैं, हम ना कुछ उल्टा करते हैं। तुम्हारे पापा की दी हुई गाड़ी की हाँ? ये ना मेहंदी कुछ अधूरा सा लग रहा है, तो हम एक काम करेंगे, गाड़ी पे तुमने तो तुम्हारा नाम लिखा नहीं है, तो उल्टा आज ये करेंगे हम कि गाड़ी का नंबर ना तुम्हारे इस मेहंदी पे लिखेंगे। इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। देखो आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। अरे ये तो तुम्हारी फ्रेंड ने बनाया है, डिजाइनर फ्रेंड है, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम गाड़ी का नंबर यहाँ लिखेंगे। पवन, जरूर हम लिखेंगे भी क्यों? क्योंकि तुम्हें जिंदगी भर ये याद रहे कि तुमने मेरे लिए अपने घर से कार लाई थी। कार। अच्छा काम करो, मेरे पास ना इसका इलाज है। आओ, आओ। अरे रमान जी, इस वक्त कोई खास वजह? खास बात तो खास लोगों के साथ ही की जाती है ना। क्यों, मैं खास नहीं हूँ? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूँ। MBA किया हूँ, कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ, अच्छी नौकरी करता हूँ, और हाँ आने वाले कल में अच्छा बिजनेस भी करने वाला हूँ। लेकिन लोग मेरी औकात मेरी गाड़ी देखकर करते हैं। आपकी दी हुई गाड़ी की वजह से समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है। कहा था ना आपको कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। वो गाड़ी बहुत महंगी थी, और इस शादी में हम वैसे ही बहुत खर्च कर चुके। गांव की 11 एकड़ जमीन, आपके कहे अनुसार सोने के 100 सिक्के, बहुत कुछ। तो क्या एहसान किया मुझ पे? हाँ, आपको पता भी है मुझ जैसे दूल्हे का क्या ऑफर चल रहा है? मैंने सोचा कि अभी ये गाड़ी दिलवा देते हैं, 2 साल बाद बड़ी गाड़ी दिलवा देंगे। जब औकात नहीं थी तो अपनी बेटी की शादी भी 2 साल बाद की होगी।
आई? आ जाएगी, थोड़ा धीरज रखो। बहू, मंदिर में किताबों का क्या काम? वो ना मम्मी जी, मैं मंदिर से डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज जाऊंगी इसलिए। अरे भाग्यवान, कॉलेज भी तो एक तरह का मंदिर होता है। देख, तुम्हारे ससुर जी के कितने ऊंचे विचार हैं। जी मम्मी जी। रेणुका तैयार हुई है नहीं? अरे हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। नमस्ते आंटी जी। खुश हो बेटा। मम्मी पापा आइए जल्दी। चलिए चलो बहू। अरे साधना, थाली संभालना, जरा सा रखिए ना। अरे जगह कहाँ है आप ये? अरे रेणुका, मुझे बोल देते, मैं अपनी कार ले आती। अरे आंटी, शहर के इस ट्रैफिक के लिए छोटी गाड़ी बेहतर होती है। और रही बात मंदिर की, वो तो 10 मिनट में आ जाएगी, है ना? मंदिर में देखो कितना अच्छा माहौल था, है ना साधना? हाँ। अरे साधना, अपने बेटे को बोल दे कभी मंदिर आया करे। क्या बोलूं, पूरा दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। हे पवन, नमस्ते भाभी जी। यार पवन, तू तो कहता था शादी में बड़ी गाड़ी लेने वाला है, क्या हुआ? टायर पंचर हो गया क्या? मैं मिलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। चल। देखा भाई, सस्ती गाड़ी खरीदने का यही अंजाम होता है। आओ भाई, थोड़ा धक्का लगाओ। दम लगा के, दम लगा के। अरे यार, ये सचमुच चलती है या नहीं? दम लगा के, दम लगा के। अरे पत्थर की वजह से गाड़ी अटकी हुई थी। तो बेटा 2 साल में पूरे डॉक्टर नहीं बन जाओगे ना? जी आंटी जी। बहुत मुश्किल होता होगा, इतने पढ़ाई के साथ पूरा घर संसार संभालोगे तुम? जी आंटी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दोनों जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा पाऊं। रेणुका, तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे ऐसी ही बहू मिले। ज्यादा जल्दबाजी ना करना मौसी। क्या है ना कि जल्दबाजी में कहीं ऐसी जगह रिश्ता ना जोड़ देना जहाँ पे समाज में आपका बेटा सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाए। शादी कभी भी औकात वाले खानदान में करना चाहिए, वरना लोग हंसेंगे। इससे गाड़ी बंद पड़ गई क्या? लगता है अब इसकी आदत डालनी होगी। क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? ये बात तो तुम्हारे पापा जी से पूछनी चाहिए ना कि इस कार की मुझसे क्या दुश्मनी है। वैसे तपस्या, तुम्हें लेक्चर के लिए लेट हो रहा होगा, है ना? और यहाँ आसपास में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अगर मैं उतर जाऊंगा तो गाड़ी कौन चलेगा? राइट? पापा की कमर में दर्द है, सो ये तकलीफ तो तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। हाँ, नीचे जाके प्लीज धक्का दे सकती हो? अच्छा तपस्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों सहन कर रही हो? अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो क्यों बर्दाश्त कर रही हो? इस उम्मीद में कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, है कि एक छोटे बच्चे जैसी जिद हो, जो उसकी जिद पूरी ना होने पर थोड़ा गुस्सा हो जाए और फिर थोड़े वक्त में ठीक भी हो जाए। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही हो। अच्छा, पापा से बात करें? नहीं भाभी, नहीं, प्लीज आप पापा को कुछ नहीं बताओगे। आपको तो पता है ना कि रोहन भैया और मुझ में पापा ने सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार किया है। मेरी खुशी में उनकी खुशी है। अगर उनको ये सब पता चलेगा तो उनको बहुत तकलीफ होगी भाभी, प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी ना
तो मुझे तुम जरूर बताना। जी बाबा। फिर हम दोनों मिलके ना उसकी अच्छे से खबर लेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई कार के लिए इतना सब कुछ कर सकता है। हाँ, आखिर क्या खराबी है इस कार में? संभाल कर, लगी तो नहीं ना? I'm so sorry, वो एक्चुअली मैं गाड़ी पीछे ले रहा था, मुझे दिखाई नहीं दिया। क्या है ना कि इस कार में ना तो बैक कैमरा है और ना ही बैक पार्किंग सेंसर, सो I'm really sorry। लगी तो नहीं ना? नहीं पवन, ठीक हूँ मैं। आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ दूं? अरे नहीं पवन। श्योर? हाँ, मैं चली जाऊंगी। ओके, आते रहिएगा। हाँ, मैं चलती। ठीक है। माफ कीजिएगा, वो इंटरनल असाइनमेंट शुरू होने वाला है ना, इसलिए जरूरी नहीं कि आज ससुर को खाना मिलेगा। ये कैसी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो? तुम्हें इतना भी मालूम नहीं एक डायबिटीज पेशेंट के लिए वक्त पर खाना मिलना कितना जरूरी है? सॉरी पापा जी। मम्मी जी, अगर आपने कुछ सुना बहू क्या कह रही है? हाँ, सोचा था घर में बहू आएगी, चैन से भगवान का नाम लेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी बीवी कह रही है घर का सारा काम मैं करूंगी। नहीं, वो मैं बस ये कह रही थी कि आज मेरे कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर थे, इसलिए। देखो, हम बहुत मॉडर्न विचारधारा वाले लोग हैं। वो पढ़े या नौकरी करे, हमें इससे कोई एतराज नहीं, मगर दी हुई आजादी का गलत फायदा उठाओगी ना तो ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तपस्या, ये सब क्या हो रहा है? रहने दे बेटा, मैं तो कहती हूँ हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी के वजह से अपने संसार में क्लेश मत कर। मैं तो कहती हूँ हमें कोई आश्रय में जाके छोड़ा। एक मिनट। तपस्या, आज तुम्हारे कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर था तो तुमने मेरे माँ बाप को भूखा ही रख दिया। कल को अगर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब तो ये भूखे सो भी जाएंगे, है ना? देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कर रही। आप बेटी दोनों एक जैसे। बाप ने समाज में मेरा मजाक बना के रखा है और बेटी ने घर में मेरे माँ बाप का। मेरे पापा ने क्या बिगाड़ा आपका? नहीं, तुम्हारे पापा ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं। गलती तो हमारी थी जो उस कंगाल से हमने रिश्ता जोड़ा। पवन, ज़बान संभाल। लगता है पढ़ते पढ़ते आंख लग गई होगी। हाँ, बहुत देर हो गई, सुबह 7 बजे की एग्जाम है, खाना भी बनाना है। रिलैक्स तपस्या, सुबह सुबह ना तुम और भी खूबसूरत दिखती हो, खास करके तुम्हारे ये लंबे बाल। पवन, बहुत देर हो रही है, एग्जाम की तैयारी करनी है, खाना भी बनाना है, प्लीज। तपस्या, सॉरी, गलती से धक्का लग गया, वो एग्जाम का टेंशन है ना, इसलिए रहने दो। हाँ, तुम्हारे साथ जब से रिश्ता जोड़ा है मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट ही किया है। बहुत हुआ एडजस्टमेंट, अब नहीं करूंगा। पति हूं तुम्हारा और मेरा हक है। नहीं पवन, प्लीज, मेरा पवन, नहीं पवन, पवन, नहीं पवन, प्लीज पवन, प्लीज, नहीं पवन, नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र और आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसे देखना हर बेटी के लिए जरूरी है और उस बेटी के साथ साथ उसके माता पिता, सास ससुर और पति को। हमारे देश में बेटियों को पढ़ाने की ये मुहिम काफी समय से चल रही है। आज के इस केस में भी एक बेटी ना सिर्फ पढ़ना चाहती है बल्कि पढ़ लिख कर उस मुकाम तक पहुंचना चाहती है जहां से आगे सिर्फ ऊपर वाला ही है। वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले
दहेज उत्पीड़न के ऐसे सांप ने उसे डसा कि उसकी मंजिल धुंधली होने लगी। क्या एक डॉक्टर बहू होने का फर्ज निभा पाएगी? क्या एक बहू डॉक्टर होने का अपना कर्तव्य पूरा कर पाएगी? आइए देखते हैं इसी कश्मकश में फंसी एक मेडिकल स्टूडेंट का केस, जिसे देखने के बाद आप भी अलर्ट हो जाएंगे आपके आसपास हो रहे ऐसे क्राइम से। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday बिट्टू. Happy birthday to you. हर साल तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाते थे। इस बार हमने सोचा कि तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करें। अच्छा पवन भाई, हमें पता है आपका जरूर कोई ना कोई कपल प्लान होगा, लेकिन बस 15 मिनट क्या हम अपनी लाडली के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं? आज तपस्या का बर्थडे है। अरे इनकी तो आदत है मजाक करने की। पहले कुछ बताएंगे नहीं, फिर अचानक से सरप्राइज दे देंगे। आप लोग बैठिए ना। पवन प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। पापा के सामने ऐसे रहिएगा जैसे कि हम बहुत खुश हैं। प्लीज पवन। पापा, आज मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफी बना कर लाती हूँ। भैया भाभी, आप दोनों के लिए ब्लैक टी। बेटा आज हम कुछ लेने नहीं आए, बल्कि तुम्हें कुछ देने आए। आज तुम्हारा 24वां हैप्पी बर्थडे है ना, तो 24 गिफ्ट नहीं ला सके, लेकिन एक ऐसा गिफ्ट लाए हैं शानदार कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहू गिफ्ट दो। जी पापा। ये तुम्हारा फेवरेट रिस्ट वॉच। थैंक यू सो मच। अरे बस करो। ये बाप बेटी का ड्रामा खेलना बंद करो। ये क्या कह रहे हो दमान? क्या कह रहा हूँ? जब बेटी को गिफ्ट करनी थी तो ऐसी गिफ्ट खरीदी कि पूरी दुनिया देखे, और जब दामाद को देनी थी तो ऐसी गिफ्ट दी कि पूरी दुनिया थूके। तुम सब के सब ना झूठे हो बस। पवन, मेहरबानी करके पापा की बेइज्जती मत कीजिए। पता भी है तुम्हें बेइज्जती होती क्या है? हाँ? इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी भाभी को तू इस गाड़ी में लेकर के आया? बस एक ही नियम जानता हूँ, बड़ी गाड़ी में होते हैं बड़े लोग, और बड़े लोग का टाइम होता है कीमती। तू तो कहता था शादी में बड़ी गाड़ी लेने वाला है, क्या हुआ? टायर पंचर हो गया क्या? तुम सब के सब झूठे हो, सबसे बड़े झूठे तुम हो। भैया छोड़ो से। ओ संभालो से। रोहन चलो यहाँ से। लगी तो नहीं ना? आई। दरअसल बात यह है, अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। और ये जो आज के दिन आपकी बेटी को अंदर तकलीफ हुआ ना, उसका कारण जानते हो कौन है? कोई और नहीं बल्कि आप। उसका कारण ये कार है। आपको पता है, जो कोई भी इस कार को देखता है ना, वो मेरा मजाक बनाता है। दमान जी, इसमें मेरी बेटी का क्या दोष? नहीं, कोई दोष नहीं है, स्वाभिमान है, स्वाभिमान। और अगर मेरे स्वाभिमान को कोई चोट पहुंचाता है ना, मुझे गुस्सा आता है। और जो कुछ भी होता है इसके बाद आपने वो अंदर तो देख ही लिया होगा, है ना? दमान जी, जो कार आपने मांगी है वो बहुत महंगी है। बेटी की खुशियों की कोई कीमत होती है क्या? नहीं है ना? ये बात भला आपसे अच्छा कौन समझ सकता है? दमान जी, अगर वो कार आपको मिल जाए तो मेरी बेटी खुश। मैं खुश, मेरा पूरा परिवार खुश, जिस परिवार का हिस्सा आपकी बेटी है ना? चलता हूँ। लो, कर लो बात। पापा बिना केक काटे चले गए। आ जाओ, आज हम तुम्हारे बर्थडे। तुम अभी भी क्यों रो रही हो? अरे
तुम्हारे पापा मेरे बीच में सब हो गया है ठीक, हमारे बीच में सुलह हो गई है, ओके? अब हम तपस्या का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तपस्या का बर्थडे है, आज सेलिब्रेशन करेंगे। कैंडल तो है ही नहीं, तो क्या हो, हमारे पास कैंडल है, मैं अभी कैंडल लेकर आया। रो मत। कैंडल्स आ गए। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। पकड़ो, कम ऑन, बर्थडे है, सेलिब्रेशन करेंगे। कैंडल को चल, केक मुझे चल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। केक मैं कैसे खा सकता हूँ? क्या पता तुम्हारे भाई और पापा ने इस केक में जहर मिलाया हो। हाँ, एक काम करो, ये केक ना तुम खाओ। तुम्हें पता है मेरे भी ना मम्मी पापा को ना केक बहुत पसंद है। पापा, पापा, क्या ये सब आप घर गिरवी रख के पवन की कार के लिए 30 लाख का लोन ले रहे हो? बेटा मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। और क्या गारंटी है कि कार देने के बाद भी वो तपस्या को खुश रखेगा? पापा, रोहन सही कह रहे हैं। पवन ऐसे नहीं मानेगा। मैं अब भी पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाता हूँ। जरूरत पड़ी तो तपस्या को भी घर ले आऊंगा। खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो अपनी बहन का घर उजाड़ना चाहते हो? अगर तुम पुलिस के पास गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देश भर में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। मम्मी पापा, आप लोगों को खास करके अपना ध्यान देना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? और हम में से कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखेगा जब तक सही नहीं पता चलता इस इन्फेक्शन के बारे में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। हॉस्पिटल से डॉक्टर निर्मला मैम का फोन था, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को ड्यूटी ज्वाइन करने की दरखास्त की है, मुझे जाना होगा। तो पागल हो गई? सुना नहीं तुमने कि ये इन्फेक्शन कितना खतरनाक है? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन लोगों को हमारी जरूरत है। सब बकवास बंद करो और घर में रहो, ठीक है? हेलो, मैं तपस्या का पति बोल रहा हूँ और मैं उसे घर से बाहर नहीं जाने दे सकता। देखिए, इस वक्त देश में वैसे ही डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तपस्या जैसी होनहार स्टूडेंट्स की हॉस्पिटल को जरूरत है एंड मैनेजमेंट वॉरियर डॉक्टर्स को गोल्ड मेडल एंड 5,000 रुपए प्रतिदिन भी देगा। वैसे ये डॉक्टर निर्मला की बात भी सही है। अगर हम देश के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? वैसे एक काम करो, तुम जाओ देश की और समाज की खूब सेवा करो और साथ में अपना भी ध्यान देना। अरे 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 मेरी वॉरियर बीवी, रिलैक्स,
भूल गई ये वायरस मेरे और मेरे घर वालों के लिए कितना खतरनाक है। आज से घर का नया नियम, घर के अंदर जाने से पहले स्नान, फिर घर के अंदर। ये क्या कह रहे हो आप? क्या? अरे सच तो कह रहा हूँ। कैसे डॉक्टर हो तुम? सुना नहीं तुमने ये वायरस कितना जानलेवा है? चलो अब बैग रखो, सैनिटाइज करना। मम्मी हाँ सैनिटाइज करो इसे। करेंगे स्नान। हाँ घूमो घूमो घूमो। हो गया रिलैक्स रिलैक्स। सोचा था तुम्हारे रहने का इंतजाम घर के बाहर कर दूं, तुम्हारे पापा की गाड़ी में, लेकिन तुम्हारे पापा की गाड़ी में जगह बहुत छोटी सी है। तुम्हारे पापा की तरह मेरा दिल नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजाम अपने घर के पीछे वाले कमरे में कर दिए। हाँ अरे स्नान तो हो गया, अभी सैनिटाइज करना है। मम्मी घूमो 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 घूमो, कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। जिसका पूरी दुनिया सम्मान कर रही थी, जिसे सर आंखों पर बिठाना चाहिए था, उसी के घर में उसका ये हाल। क्रूरता के इस रेस में पवन ने दानवों को भी पीछे छोड़ दिया था। जब क्रूरता के ऐसे केसेस हम देखते हैं तो हमारे जहन में बस एक ही सवाल उठता है, क्यों? जहां एक तरफ तपस्या अपने तन मन से डॉक्टर होने का फर्ज निभा रही थी, वहीं दूसरी तरफ धंसती जा रही थी दहेज उत्पीड़न की जहरीली दलदल में। जो लोक हित में कुर्बान होने के लिए तैयार थी, क्या वो अपने हित की रक्षा कर पाएगी? इस जाबाज कोरोना वॉरियर के साथ आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। इन डॉक्टरों को कुछ नहीं पता है। गुरुजी ने कहा है अगले महीने के सूर्य ग्रहण के बाद सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा। बैठे बैठे घर पे दंग उठता है। ये बहू को अच्छी आजादी मिल रखी है, पति जो घर बैठा है, और पत्नी जब जी चाहे घर आती है, जब जी चाहे जाती है। अरे ये क्या? बहू घर के काम में बिल्कुल ध्यान है तुम्हारा। सारे पैसे दिए? आप बेटी ने मेरी पूरी जिंदगी नरक बना के रख दी है। हाँ क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये क्या? वो घर के काम में बिल्कुल ध्यान है तुम्हारा। जब मैं ससुराल आई थी तब सर पे पल्लू लिए बिना रसोई में घुसने नहीं दिया जाता था। अब देखो बहू को हद से ज्यादा आजादी देने का नतीजा। माफ करना मम्मी जी, वो हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी है तो जल्दी जल्दी में। अरे मम्मी, मेरी तपस्या कोई आम बहू थोड़ी ना है, कोरोना वॉरियर है, समाज सेवा करते हैं, ये थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और रही बात खाने में बाल आने की, तो सॉरी पवन, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगली बार? सॉरी पवन। ये तपस्या आपने बुलाया मैडम? काय सारा तपस्या, बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम दिन ब दिन बड़ी कमजोर पड़ती जा रही हो। चेहरा बग कितनी पड़ला है तुझा। हाँ मैम, बस वो। तपस्या, मैं भी एक औरत हूँ और शादी होने के बाद जिम्मेदारियां दोगुनी हो जाती है, मुझे भी पता है। बट लोगों की सेवा करने के लिए अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना ही होगा ना। जी मैम। हालात सुधर रहे हैं और पेशेंट्स की तादाद भी कम हो गई है। हमारे एफर्ट्स के लिए गवर्नमेंट भी सम्मान दे रही है और मैनेजमेंट में जिन लोगों ने कोरोना ड्यूटी की है उनके लिए वेतन भी दिया है। देश की, समाज की खूब सेवा करो और साथ में अपना भी ध्यान देना।
मैम, मैं ये चाहती हूँ कि ये पैसे मैं कोरोना रिलीफ फंड में डोनेट करूँ ताकि इससे गरीबों की मदद हो। हाँ तपस्या, तुम ना सिर्फ एक डॉक्टर होने का फर्ज निभा रही हो बल्कि डॉक्टर धर्म का पालन भी कर रही हो। प्राउड ऑफ यू डियर। थैंक यू मैम। क्या है ये? सारे पैसे दिए? आप बेटी ने मेरी पूरी जिंदगी नरक बना के रख दी है। हाँ? बाप है जो ढंग की गाड़ी नहीं दे सकता। जब कुछ हो तो कहता है बेटा महान बेटी जो लाखों रुपए दान कर रहा। पता नहीं कौन सा पाप किया था जो ऐसा रिश्ता मेरे नसीब में आया। तुझसे शादी करके ना मुझे सिर्फ और सिर्फ जिल्लत ही मिली है। और आज के बाद तुझे इस घर में ना सिर्फ जिल्लत ही मिली। मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। भैया, भाभी, मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अरे वाह! तपस्या, लाखों में एक लड़का है पवन, और पता है तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सबके सब झूठे, सबसे बड़े झूठे तुम हो। तपस्या, बिट्टू और उठा बेटा। घंटी तो जा रही है, ये फोन क्यों नहीं उठा रही है तपस्या? बाहर निकलो, बाहर निकलो। साहब, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। मैं प्लान करके मारा है मेरी बहन को। इन्होंने दहेज के नाम पे हमें लूट लिया और फिर भी इनका पेट नहीं भरा। मेरी ननद को इतना सताया मेरी ननद को। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। सर, इस रिपोर्ट के आधार पर पता लगाना बहुत मुश्किल है कि हत्या है या आत्महत्या है। जाओ, बाहर की भीड़ को शांत करो। ओके सर। साहब, ये छूट जाएगा? नहीं, अब तो ये यही दुआ करेगा कि इसे लंबी सजा मिले, क्योंकि अगर इसे समाज के हवाले कर दिया गया तो उसका अंजाम क्या होगा ये भी जानता है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो इंसान के शरीर को पूरी तरह से खोखला कर देता है। वैसे ही दहेज उत्पीड़न भी एक ऐसा वायरस है जो हमारी सभ्यता को पूरी तरह से खोखला कर रहा है। कोरोना वायरस के लक्षण को नजरअंदाज करना
मतलब जिंदगी के लिए जानलेवा साबित होता है। वैसे ही दहेज उत्पीड़न को नजरअंदाज करना इंसानियत को शर्मसार करता है और अक्सर ऐसे केसेस में लड़कियां कुछ नहीं बोलती और अगर बोलती भी है तो उनके घर वाले नहीं सुनते। नतीजा बेहद दर्दनाक। एक कोरोना वॉरियर अपनी जान की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, मगर इस तरह ऐसी घिनौनी रीति रिवाजों को जिंदा रखने के लिए कब तक तपस्या जैसी बेटियों की आहुति हम देते रहेंगे। एक डॉक्टर हमारा इलाज करके हमारा दर्द मिटाता है और हम है कि उनका दर्द समझ ही नहीं पाते। पिछले 2 सालों से डॉक्टर्स ने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो इंसानियत हमेशा याद रखेगी और दंगल की ऑडियंस की तरफ से उन डॉक्टर्स की कुर्बानियों को हम सैल्यूट करते हैं। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि एक और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।